और इस बीजेपी सरकार, ये जो इंडिया सरकार, एनडीए सरकार है, इसका काम यह है फूट डालो राज करो का मार्ग पे चलते हैं। और हिंदू मुस्लिम जब इलेक्शन का टाइम आता है तो करते हैं, और यही इनका राजनीतिक रोटी सेकते हैं इसी टाइप से। तो इस बार उनको जनता अच्छे से जवाब देगी। मुस्लिम 18 संगठन है मैडम, उसमें से 14 को समर्थन दिया है वक्फ बोर्ड की। देखिए, जब इस बार पर्दाफाश हो गया लोगों का, कौन सच में हितैषी हैं बहुजन के, मुस्लिमों के, और कौन सिर्फ दिखावा करते हैं। मेरा मायके है और यहाँ के प्रत्याशी रह चुके हैं। इस दोनों नाते से मेरा यहाँ आना जाना रहना ही चाहिए, और अपने लोगों का सुख दुख जानने का अच्छा मौका मिलता है। लोग जब भी याद करते हैं या कहीं भी कुछ होता है तो हम लोग पहुँच जाते हैं। तो लोगों से जुड़ाव है मेरा, इसलिए हम लोग हमेशा आते जाते हैं। देश में एक नया कानून आया है वक्फ बोर्ड के लेके, और पूरे देश में जो है हंगामा हो रहा है, उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, अगर जब गलत होता है तभी हंगामा होता है। अगर सही चीज़ पे फैसला लिया जाता तो ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जनता अपने हित को और अहित को अच्छे से जानती है। तो ज़रूर वो अहित है उनके लिए, इसलिए वो हंगामा कर रहे हैं, और हम लोग उनके साथ एकदम मुस्तैदी से खड़े हैं। मेरे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी रोड पे उतर के उनका साथ दिए, और हम लोग भी उनके साथ हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी हकमारी की जा रही है, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। ये सब सारे जनता देख रही है, और उनको सही समय पे जवाब दिया जाएगा। अभी पार्टी का क्या निर्णय रहे, क्या रहे होगा, क्या कीजिएगा आप लोग? देखिए, हम लोग अभी विरोध कर रहे हैं, हम लोग मुस्तैदी के साथ, और हम लोग कोर्ट भी जाने का काम करेंगे। अभी तो माहौल बहुत गर्म है, अभी कल भी बिल पास हुआ है, तो हम लोग इस पर बैठ के विचार विमर्श करेंगे, और आगे से आगे जितना ज़्यादा हो हम लोग इसका विरोध करने का काम करेंगे। अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने कहा कि यदि वक्फ बोर्ड का जो संपत्ति है उसकी जांच होनी चाहिए, उसमें अनियमितता है, तो इसमें कोई गलत नहीं है, और ये मुस्लिम भाइयों के सपोर्ट में ही है, उसके भलाई के लिए कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक भलाई की बात है तो उनको तो सबसे पहले जो वादा किए थे चुनाव जीतने से पहले, वो वादा उनको पूरा करना चाहिए था। वो 2 करोड़ नौकरी देने का जो वादा किए थे उसको पहले, तब जनता समझती कि आप मेरे हितैषी हैं। पहले वो जो गंगा की सफाई की बात किए थे उनको पूरा काम करना था। वो जो 15 लाख हर किसी के अकाउंट में देने की बात किए थे, वादा किए थे, उसको पूरा करना था। यहाँ जनता तो महंगाई के मार से जूझ रही है। कितने लोग, गरीब लोग, रात भूखे पेट सोना पड़ता है, वो तो उनको दिखता नहीं है। और ये जमीन की जो बात है आ रही है, अब कुछ बेचने के लिए रहा नहीं है, तो अब इसी पे ध्यान दें। भाजपा का काम है कि जितने भी क्षेत्रीय पार्टी है उसको बर्बाद करना। तो बिहार में तो बर्बाद कर दिया। सेकुलर पार्टी कहलाने वाले चिराग जी की पार्टी, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी की पार्टी हो गए, जीतन राम मांझी जी की पार्टी, उस सबको तो बर्बाद कर दिया। देश में कुछ अब नरेंद्र मोदी के लिए बचा नहीं। रेलवे स्टेशन उन्होंने बेच दिया, हवाई अड्डा उन्होंने बेच दिया, रेलवे की ज़मीनें जितनी थी उसको उन्होंने बेच दिया। तब बचा क्या? तब उसका ध्यान चला गया वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे, कि भाई इसको पहले अपने अंडर लेते हैं, फिर धीरे धीरे बेचेंगे। लेकिन 2010 में लालू यादव जी का एक बयान वायरल हो रहा है कि वक्फ बोर्ड पर कड़ा मतलब कानून बनना चाहिए, संशोधन होना चाहिए। वो बयान को तोड़ मोड़ के उसको पेश किया गया, ऐसी कहीं कोई बात नहीं है, ये फालतू बात है। एक बात बताइए, जमीन हमारा, जमीन मुस्लिम भाइयों का, जमीन का मालिकाना हक मुस्लिम भाइयों का, चैरिटी मुस्लिम भाइयों का, तो दान वो दे रहे हैं, तो आपकी क्यों फट रही भाई? लेकिन यदि आप इस तरह की बात किसी भी बोर्ड पे करते हैं तो सब धर्मों के लिए न करिएगा। आप कहते हैं, यही नरेंद्र मोदी जी का कहना होता है, एक देश में एक कानून चलेगा, एक देश में 2 कानून नहीं चलेगी। जब एक देश में एक कानून चलेगी तो हर धर्म के पास जितना जमीन है वो सब लीजिए ना सरकार के पास। आप सिर्फ मुस्लिम को क्यों टारगेट कर रहे हो? इससे दिक्कत क्या हुआ सर? अगर बिल पास हो गया तो दिक्कत क्या है? ये थोड़ा हम तो बोले कि घर हमारा, मालिकाना हक हमारा, हम इसको कहीं नहीं, आपको क्यों आपत्ति है? हम क्या बोले? इसके पास कुछ बचा नहीं बेचने के लिए, पूरा देश को तो इन्होंने बेच दिया है, गिरवी रख दिया है। अब इनके सामने दिखा कि भाई मुस्लिम भाइयों के पास बहुत सारी ज़मीन है, वक्फ बोर्ड के पास बहुत सारी ज़मीन है, इसको लेते हैं, उसके बाद इसको भी धीरे धीरे बेचेंगे। सब फालतू बकवास है, काम करना चाहिए, लोग को का कैसे विकास हो उस पर ध्यान देना चाहिए। तो वक्फ बोर्ड, मुस्लिम लॉ बोर्ड,
तो कुछ से कुछ करेगा। क्या तेजस्वी यादव जिस प्रकार से मुखर होकर के आया कि मेरी पार्टी रहे, मेरी सरकार बने या ना बने, लेकिन हम मुस्लिम भाई के साथ हैं, निश्चित तो रूप से 25 साथ में हैं। स्टैंड क्लियर है कि क्या मुस्लिम भाई तेजस्वी यादव के साथ रहेंगे? निश्चित रूप से हमारे साथ सब दिन है और हम उनके साथ हैं। उनके साथ किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है तो राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा है। वक्फ बोर्ड बनने के बाद मुकेश जी काफ़ी मुस्लिम लोग समर्थन भी कर रहे हैं, काफ़ी लोग खुश हो रहे हैं, काफ़ी लोग मिठाई बांट रहे हैं। शिया और सुन्नी दो संगठन है, शिया भाई लोग का कहना है, सुन्नी लोग खुश हो रहे हैं। वैसे ही लोगों को, भारे पर के लोगों को दिखा करके मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ लोगों को दिखा करके ये जताना चाह रहा है भाजपा वाले लोग कि देखिए मुस्लिम भाई भी खुश हैं। ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। आप हमारे जमीन को छीन लीजिएगा, हमारे पिता के जमीन को छीन लीजिएगा, हमारे दादा के जमीन को छीन लिया तो हम खुश होंगे? ऐसा होता है क्या? ऐसा कहीं नहीं होता है। ये सरासर गलत बात है।